सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया हूं। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला। अगर गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुकद्दस का नाम आए और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुए तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। अगर हम इनकी मदद नहीं कर सकते, हम दूर हैं, मगर जज्बात से कर सकते हैं और करना चाहिए। अगर जज्बात भी नहीं है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आका ने फरमाया कि तुम मुनाफिक हो। गाजा में मीडिया ने रिपोर्ट किया, छोटी सी जगह है गाजा, 20-21 लाख की, 6 दिन में 6000 बम गाजा पर गिराए गए हैं। ये जालिम इस्राएली हुकूमत गाजा पर बरसाती है। दुनिया खामोश है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बताना चाहूंगा आपको कि 2016 साल से गाजा में महासिरा है। 16 साल से कोई बाहर जाना है तो उसको परमिशन, कोई अंदर आना है तो उसको इजाजत लेना पड़ता। 16 साल से फलस्तीनियों को उस तरह का बर्ताव किया जा रहा। पीने का पानी नहीं है, लाइट उनकी बंद कर दी गई क्योंकि इजराइल के पास से बिजली आती है। समंदर है, मच्छी नहीं पकड़ने देते ये ज़ायनिस्ट लोग। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि 2008 से 6407 फलस्तीनियों को ज़ायनिस्ट लोग मार दिए, जिसमें से 18 साल के कम उम्र 1437 बच्चे थे। और अमेरिका, बर्तानिया, ये यूरोप, ये फ्रांस जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज गूंगे बनकर बैठे हैं कि मासूम लोगों को, अरे 80 साल से लड़ रहे हैं अपनी फलस्तीन और मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस के लिए। अगर गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुकद्दस का नाम आए और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुए तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। अगर हम इनकी मदद नहीं कर सकते, हम दूर हैं, मगर जज्बात से कर सकते हैं और करना चाहिए। अगर जज्बात भी नहीं है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आका ने फरमाया कि तुम मुनाफिक। वो अंबियाओं की बैशत की सरजमीन है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान और ईसा अलैहिस्सलाम की बैशत की सरजमीन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खबर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खबर वहां पर है। दुनिया को हम बताना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता फलस्तीन से, गाजा से, मस्जिद अक्सा से, बैतुल मुकद्दस से क्या है। जब तक कुरान में वो आयात है कि असरा में अब नहीं, जब तक कुरान में ये सूरा रहेगा, सुबह क़यामत तक हमारा रिश्ता फलस्तीन और गाजा से रहेगा। इसी फलस्तीन पर हशर का मैदान होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आबे कौसर पर रहूंगा, मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं मेरी उम्मत की प्यास को बुझाऊंगा। कहां होगा हौज़े कौसर? इसी फलस्तीन से लेकर मदीने तक हदीस में आया। उलमा किराम बैठे हैं, पूछ लो आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ी खूब जगह है, ये बड़ी खूब जगह है। तो सहाबा ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यहां पर फरिश्ते अपने पैर बिछाकर बैठते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मीजान लगेगा, ये हिसाब किताब की जगह है। नहीं, 70 साल से ये मुजाहिद, ये गय्यूर कौम अगर पूरी दुनिया में हक की सरबुलंदी के लिए और बातिल की शिकस्त के लिए अगर किसी सरजमीन पर मुबारक रूहों का खून गिरा है तो मसले फलस्तीन पे गिरा। मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस के लिए खून बहाया जा रहा है। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने इन बहादुर बच्चों को पैदा किया, जो ज़ायनिस्ट लोगों की गोलियों का निशान बन रहे हैं, जो बमों से उनकी मौत हो रही है। मगर दुनिया ये जान ले कि जब तक हम जिंदा है दुनिया जिंदा है, जब हम नहीं तो दुनिया भी नहीं। याद रखो, मौत से डरने वाले हम नहीं, हम अपना मुकद्दर लिखा कर लाए हैं कि अल्लाह मेरी जिंदगी में लिख चुका है, तुम्हारी जिंदगी में लिख चुका है
मगर सवाल यह है कि तुम अपनी जिंदगी गुलामों की तरह गुजारोगे या फिर तुम बहादुरों की तरह अपनी जिंदगी को गुजारो। कहां है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी? अरे तुम अपनी औलाद की क्या तरबियत कर रहे हो? कहां से सलाहुद्दीन पैदा होगा जब बाप अपनी औलाद के सामने अपनी मां की बेइज्जती करेगा? जब नौजवान गुनाह करते हैं, जिना करते हैं, कहां से सलाहुद्दीन आएगा? जब तुम जिना करते हो, कहां से सलाहुद्दीन आएगा? जब तुम अपने हाथ से अपने भाई का कत्ल करते हो, जब हमारी बेटियां गुनाह करती हैं, सलाहुद्दीन कैसे पैदा होगा? जब तुम नेक बनोगे, जब तुम गुनाहों से दूर रहोगे, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करोगे, तमाम चीज और दुनिया से बढ़कर। लोग उससे बोलते थे, सलाहुद्दीन तुम मुस्कुराते क्यों नहीं हो? तुम्हारी पेशानी पर बल क्यों नहीं आता? तो सलाहुद्दीन कहता था कि क़िबले अव्वल हमारा रहा है। 17 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला बनाया, वो जगह जहां पर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन से आसमानों पर अल्लाह का जाकर दीदार करे, उस जगह पर जब तक हम कामयाबी हासिल नहीं करते, सलाहुद्दीन कैसे मुस्कुरा? मीडिया में एक तरफा रिपोर्टिंग कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फुला हुआ। अरे कभी तुमने देखा 70 साल से इजराइल ऑक्यूपायर है, इजराइल ऑक्यूपायर है, फलस्तीन ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। ऑक्यूपेशन तुमको नहीं दिखता, जुल्म तुमको नहीं दिखता,